हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स, ये था मेरी कल की वीडियो का टाइटल। और आज आपने यकीनन देखा होगा, पर्टिकुलरली वो लोग जिन्होंने मेरा जो है वो यूट्यूब की वीडियो देखी थी कल की, परफेक्टली तमाम एनालिसिस गए। और पर्टिकुलरली खासकर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले, दे हैड अ वंडरफुल डे। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को बताता चलूँ कि एवरीबडी कैन ज्वाइन इन, इट्स टोटली फ्री, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई जो है वो दूसरी फीस नहीं है, आपको किसी भी किस्म के मंथली चार्जेस नहीं है। आपको करना क्या है, सिर्फ आपको हमारे ऑक्टा एफएक्स या एक्स6 के आईबी लिंक के साथ ज्वाइन होना है। या तो ये कि अगर आप उसके एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो आईबी नंबर है दिए हुए डिस्क्रिप्शन वीडियो में, उनको चेंज करना है। या फिर ये है कि आपको जो है वो आईबी लिंक के जरिए हमारी वीडियो के साथ ज्वाइन होना है, एंड दैट्स इट। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन मौजूद है, लिंक्स मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं एंड यू कैन हैव अ गो एट इट। उसमें क्योंकि सिर्फ सिंगल ग्रुप नहीं है, इट्स बेसिकली एनालिसिस ग्रुप, और बहुत सारा आपको लर्निंग का भी मौका मिलता है। और पर्टिकुलरली जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ऑब्वियसली जो फंडामेंटल्स है मैं उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, और कल एक इंतहाई फंडामेंटल डे था। मैंने तीनों फंडामेंटल्स आपको पूरे पूरे बारी बारी एक्सप्लेन किए। बैंक ऑफ जापान का फंडामेंटल का डाटा और उसका एक्सपेक्टेड डाटा, और उसके अलावा जो है वो बैंक ऑफ जो आपका यूरोपियन यूनियन का था वो रेट चेंज का डाटा था, और उसके अलावा जो यूएस के जो है वो फेडरल रिजर्व की जो स्पीच थी उसको जो है वो पूरी तरह एक्सप्लेन किया गया, और परफेक्टली परफेक्टली पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ एनालिसिस दिए गए। गोल्ड का मैंने आपको यकीन, अगर आपको याद है जिन वीडियो देखी हुई है, तो मैंने आपको बताया था कि जी 21 से लेके 31 तक का जो एरिया है वहां पर आप अपनी सेलिंग की लेयरिंग करेंगे। और वही हुआ कि जैसे ही मार्केट 26-27 के ऊपर मार्केट थी, वहीं से जो है वो सबसे पहले जो रेट चेंज का डाटा आया यूरोपियन यूनियन का 75 बेस पॉइंट, जो मैंने आपको बताया था कि जी देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कहाँ होगा। गोल्ड टुक अ बेरिश यू टर्न, और उस टाइम पे बहुत सारे लोग आवाजें दे रहे थे कि जी बहुत ज्यादा हाई जाने वाला है, बहुत ज्यादा हाई जाने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एग्जैक्टली जो कि मैंने प्रोडिक्ट किया था वैसे ही गया, और 1707 का जो लेवल था हमारा पूरी तरह से हिट हुआ। उसके बाद जो है वो ऑब्वियसली बहुत से लोगों ने कहा कि अच्छा जी यहाँ से यूरो के ऊपर जो है इम्पैक्ट आता है, क्योंकि फेडरल रिजर्व की स्पीच थी। तो मैंने उनको ये एक्सप्लेन किया हुआ था कि जो यूरोपीय यूनियन है उसने रेट बढ़ा दिए हैं, जबकि पावल हैज कमिटेड के वो रेट बढ़ाएगा। तो जो हो चुका है काम उसका इंपैक्ट रहेगा, और यूरो विल बी रिमेन बुलिश। और यूरो की बाइंग का एरिया मैंने आपको बताया था 0.994 0.996। TP1 हमारा हिट हो गया 94 पे, अपने जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें कॉल दी थी। और 999 का जो है वो, या 1 आप कह लें, उसका पहला टीपी था। और जो है उसका जो TP2 है 1.005 का मैंने रखा है। अगर जो है वो कल आपको मौका मिलता है यूरो का कहीं से भी नीचे डाउन आने का, तो आप समझ लीजिए कि आपने इसको बाय करना है, और लंबा बाय इसको आप कर सकते हैं। बेसिकली अगले 3-4 दिन जो है ये बाय में रह सकता है, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह है कि अपने कल का हाई ब्रेक करे। यूरो इज राइट नो फुली बुलिश। जीबीपी का मैंने आपको कहा था कि बाय कीजिएगा, और वही हुआ कि वो भी बाइंग की तरफ गया। 1.14 का जो एरिया सपोर्ट में बताया था वो नहीं टूटी, उससे ऊपर गया। दूसरा ऑयल का मैंने आपको बताया था 81 की सपोर्ट है, 81 से मार्केट 2 दफा उठी है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में वीडियो करता हूँ, अर्ली मॉर्निंग हमारे ग्रुप में बाय ली गई। उसके बाद शाम में जो है वो दोबारा से 81 के पास आई मार्केट, और वहां पर दोबारा से बाय ली, और परफेक्टली जो है वो 83.75 तक का तो एरिया 84 का टारगेट था वो भी हमारा हिट होने जा रहा है। तो लेट्स सी, इंशाल्लाह कल उम्मीद है कि जो है वो हिट हो जाएगा। लेकिन आपको ऑयल का मतलब चलो जो भी है 86 का या 85 का एरिया अगर आपको मिलता है, तो आपने वहां से अगर सेलिंग की कॉन्फ़िगरेशन बनती है तो कल आपने उसको सेलिंग की तरफ देखना जरूर है। आप बिल्कुल उसमें जो है वो बुलिश नहीं जाएंगे। या फिर ये कि अगर नीचे से ही बाय का दोबारा आपको मौका मिले तो आप बाय कीजिएगा। लेवल्स मैंने आपको वही बता दिए। असल जो शो स्टॉपर जिसके लिए सब दुनिया उम्मीद करती, सब चीज करती, वो था USD JPY। मैंने आपको बताया था कि जी बैंक ऑफ जापान का जो डाटा है वो आएगा, और वो वही हुआ कि जो है वो उसने जो येन को थोड़ी सी जरा जैसे कहते हैं स्ट्रेंथ बख्शी। सेकेंडली एक हाई ऑफिशियल मीटिंग थी, मैंने आपको क्या कहा था कि जरा सी भी जो है वो हाई ऑफिशियल की मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने जरा सा स्टांस लेने की बात की गई, तो यू विल सी दैट जो USD JPY है इसका कन्फिग्रेशन बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो चुका है। और द मोमेंट जो है ना, ये इसने 1-2 दिन जो है वो अगर नीचे रहा तो इसी तरीके से ये प्ले कर जाएगा फौरन से पहले, और काफी जो है ना वो नीचे आ सकता है। और हुआ वही है कि 145 का जो एरिया वो ब्रीच नहीं हो सका। अब अगर कल भी जिसके बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि 145 का एरिया ब्रीच
नहीं होगा ऑल्दो के वही बात है कि फेडरल रिजर्व की जो स्पीच थी वो बहुत ज़्यादा बुलिश साइड पे थी कि हम ऐसी की तैसी फेर देंगे और सब कुछ कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद मैंने जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो यही था कि यूएसडी जेपीवाई हैड टू स्टॉप ओवर हियर। और अगर जो है वो कल अगर आप देखेंगे कि जो है वो 145 का एरिया ब्रीच नहीं होता, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस 90% चांसेस हैं कि अगर वो नहीं हुआ तो फिर आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन के अंदर जो है वो यूएसडी जेपीवाई को 140 की रेंज में आता लाजमी देखेंगे। और अगर कहीं से बैंक ऑफ जापान ने भी दोबारा कोई स्टांस, जो उसकी मीटिंग हुई है उसके ऑफिशियल्स ने अगर कोई रिजल्ट दे दिया, तब भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। गोल्ड का बता चलूं, गोल्ड के लेवल्स क्या हैं। गोल्ड अगर थोड़ा बहुत आपको रिट्रेसमेंट मिल सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। गोल्ड विल गो बुलिश, आई एम टेलिंग यू दैट गोल्ड विल गो बुलिश। कल का भी मार्जिन है आपके पास 14 का 17-14 का एरिया TP1 होगा, 17-19 का TP2 होगा, 17-26 का जो है वो दोबारा से जो है वो TP आ सकता है। और आने वाले दिनों में दिस इज व्हाट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गोल्ड इज कि आप इसके अंदर स्कैल्पिंग करना चाहे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। नीचे जितना मिल रहा है उसको आप बाय कीजिए, बाय के अंदर रहिए, कोई आपको परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है। यू कैन जस्ट हैव अ गो एट इट। और परफेक्टली जो है वो चीज़ें अलाइंड हुई हैं आपके पास। यूरो का मैंने आपको बता दिया, द मोमेंट आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ मिलता है, आप आंखें बंद करके उसको हैवी बाइंग ले सकते हैं। जो आपका 0.986 का एरिया वो टूटने वाला नहीं है, वो सपोर्ट टूटने वाली नहीं है। और उसको तोड़ने के लिए फेडरल रिजर्व के पास सिर्फ एक ही जो है ना वो मौका बचा है, और वो ये कि जिस दिन वो 21 को ये है कि जिस दिन फेडरल रिजर्व अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा, उससे पहले कोई ऐसा डाटा मेरी नज़र में नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे नज़दीक कल जो है DXY का अच्छा खासा पटाखा बोल सकता है। और जिस तरह से मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि DXY एक करेक्शन मांग रहा है और 106.5 का एरिया जो है उसको टच कर सकता है। 110 के और 109.6 का जो एरिया इसके अंदर अंदर रहा है, लेकिन ये कि ये किसी भी टाइम, जैसे मैं कहता हूँ कि 106.5 को कर सकता है टच आने वाले दिनों में। और उसमें फिर ये कि यूरो GBP और आपका USD JPY दे कैन गिव यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। लेकिन हमारा एक कल का बिल्कुल परफेक्ट दिन रहा। बहुत सारे लोग इस चीज़ को एनालाइज नहीं कर सके, दे आर अफ्रेड ऑफ द डाटा। लेकिन मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि फंडामेंटल्स आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से पूरे फंडामेंटल्स, कल का बहुत हाई फंडामेंटल डे था, लेकिन हम लोगों ने फॉरेस्ट ब्लास्टर में अपने ग्रुप में अपनी कम्युनिटी के अंदर उसको परफेक्टली डिकोड किया और परफेक्ट जो है वो रिजल्ट्स हासिल किए, परफेक्ट प्रॉफिट हासिल किया। मेरे ग्रुप का कोई मेंबर आज के दिन में जो है वो लॉस में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और आई एम श्योर कि जो है नीचे वीडियो के जो कमेंट्स हैं आपको वो इस चीज़ का पता देंगे कि हाँ जी, हाउ गुड द डे वाज फॉर द फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी। क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि जी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है, इट इज़ नॉट जस्ट अ सिग्नल ग्रुप। ये पूरा जो है वो एक इस तरह ग्रुप है कि जिसमें आपको बात करने का मौका दिया जाता है, आपको लर्निंग का मौका दिया जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि खाली सिर्फ जो सिग्नल्स की बेस के ऊपर आप इस मार्केट के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। आपको कुछ ना कुछ बेसिक लर्निंग, बेसिक फंडामेंटल्स कैसे प्ले कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, तो वहां पर आपको हर सवालों का जवाब दिया जाता है। बहुत सारे लोग डिफरेंट तरह की ट्रेड्स लगा रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स मेरे अलावा भी मौजूद है वहां पर जो कि अच्छी ट्रेडिंग जानते हैं, जिनका अच्छा एक्सपीरियंस है। दे आर हैविंग अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑन द ट्रेडिंग फील्ड और आपको लर्निंग में बहुत ज़्यादा मदद दे सकते हैं। तो दिस अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। मैं ये बात कहूंगा कि हर किसी को चाहिए कि उस परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। करना क्या है, OctaFX एंड XNEX, दैट्स इट, दीज आर माई 2 फेवरेट ब्रोकर्स। और आप इन्हीं ब्रोकर्स के ऊपर आके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। एक्टिव ब्रोकर्स चाहिए, मुझे डेमो वाले लोग नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा हमेशा मानना यह है कि जब तक आप स्ट्रेस और फियर को मैनेज नहीं करते, सपोर्ट रेजिस्टेंस हर कोई जानता है, कुछ लोग फंडामेंटल भी जानते हैं मेरे जैसे, ठीक है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्ट्रेस और फियर को जो है, ग्रीड और फियर को जो है वो मैनेज करना, उसमें स्ट्रेस को मैनेज करना। तो जब तक आपको पैसे जाने का डर नहीं होगा, आपको इस चीज का पता नहीं लग सकता। तो आपको एक्टिव ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। $100-200 का जो है वो अकाउंट है, वो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन अगर आप अर्न कर सकते रियलिस्टिकली, आप शायद महीने के अंदर जितना भी आपका पोर्टफोलियो उसका 20 से 25% आप जो है ना ग्रो कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द रियलिस्टिक एंड सेफ जो है वो ट्रेडिंग इज। ओके जी, ख्याल रखें, हैव अ गुड डे और प्रॉफिट बनाते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।